नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने प्रदेश में 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से 24 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबी दूरी का सफर घंटों की जगह मिनटों में पूरा हो सकेगा। सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से व्यापार, रोजगार और आवागमन में तेजी आए। उत्तर प्रदेश में टीबी के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए अनिवार्य चेस्ट एक्सरे कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे समय रहते टीबी की पहचान संभव होगी। सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गंभीर मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब 2316 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य चार्जिंग नेटवर्क को और विस्तार देना। निर्यात की तैयारियों में उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार की नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का असर दिख रहा है। उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से निवेश बढ़ा है। आगे निर्यात बढ़ाने के लिए नए क्लस्टर और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लखनऊ में बिना सूचना कई बैंक खातों से लाखों रुपए गायब होने की खबर सामने आई है। इससे नाराज खाता धारकों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और खाता धारकों को भरोसा दिलाया गया है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला 2026 के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गोरखनाथ मंदिर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, ताकि भीड़ और जाम की समस्या न हो। नोएडा के NRI टाउनशिप में 12 फुट लंबा भारतीय रॉक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूमि में बेटियों को समान अधिकार देने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से उसकी मंशा स्पष्ट करने को कहा है। याचिका में बेटियों को संपत्ति में बराबरी देने की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई जल्द हो। अब मोबाइल का कैमरा आपकी सेहत की पूरी रिपोर्ट केवल 20 सेकंड में बता सकेगा। नई तकनीक के जरिए चेहरे और शरीर के संकेतों से स्वास्थ्य का विश्लेषण किया जाएगा। इस इनोवेशन को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। इसे भविष्य की हेल्थ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। माघ मेले की टेंट सिटी को बेहद आकर्षक और सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ ठहरने के लिए अलग अलग बजट में टेंट उपलब्ध हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। श्रद्धालुओं को स्वच्छता, सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। बिजनौर में एक कुत्ता आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। यह कुत्ता मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित परिक्रमा करता नजर आ रहा है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। भूखा प्यासा रहने के बावजूद उसकी भक्ति देखकर श्रद्धालु हैरान। उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी है। सलमान खान को लेकर दिए गए विवादित बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा फांसी की मांग किए जाने पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बयान को लेकर विरोध बढ़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अखिलेश यादव ने मायावती के जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक खास पोस्ट साझा की है। पोस्ट में उन्होंने स्वतंत्र जीवन और भाजपा का जिक्र किया है। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर इस संदेश को अलग अलग अर्थों में देखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी में सीवेज डालने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नियमों के उल्लंघन पर अलकनंदा क्रूज पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि गंगा की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लखनऊ के KGMU अस्पताल से जुड़े एक मामले में कथित धार्मिक कन्वर्जन की जांच शुरू की गई है। लव जिहाद केस के एंगल से जांच एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और कानून के दायरे में होगी। संभल जिले में एक पुलिस अधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर SSP ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। विभागीय स्तर पर तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
आगरा में महज 26 सेकंड में मोबाइल चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चोर की चालाकी साफ नजर आ रही है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मेरठ में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की है। लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के गहने ले जाए गए। बच्चों की गुल्लक तक तोड़ दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वाराणसी में फिल्म निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि निवेश से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन की गहन जांच की जा रही है। प्रयागराज में एक प्रशासनिक अधिकारी के परिवार से जुड़ा मामला चर्चा में है। पुलिस ने बताया कि किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है और अन्य तथ्यों को जुटाया जा रहा है ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति प्लेटफॉर्म को उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी आसान हुई है। समय पर निर्णय और क्रियान्वयन से विकास कार्यों में तेजी आई है। एक ईवी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपनी असीम संभावनाओं को ठोस नतीजों में बदल रहा है। निवेश के बेहतर माहौल से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और राज्य औद्योगिक विकास की नई राह पर है। यूपी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य बड़े निवेशकों को आकर्षित करना और राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना है। इससे आने वाले वर्षों में रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी ने मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में अधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सरकार का मानना है कि कुशल अधिकारी ही बेहतर शासन और तेज विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। एक संदिग्ध गतिविधि के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वाराणसी में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। अब बुर्का, मास्क या घूंघट में आने वाली ग्राहकों को पहचान सत्यापन के बिना ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। यूपी के पीआरडी जवानों के मानदेय और ड्यूटी टाइम को लेकर मामला चर्चा में है। जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सरकार और विभाग स्तर पर इस मुद्दे के समाधान को लेकर मंथन जारी है। लखनऊ में प्रगति प्लेटफॉर्म को नई भारत की रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस का प्रतीक बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर हुई है और जनता से जुड़े काम तय समय में पूरे हो रहे हैं। प्रदेश में कोल्ड वेव के कारण कई शहरों में तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश रहेगा। अन्य जिलों में शीतकालीन गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्कूलों और कार्यालयों को मौसम को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हिंदन नदी प्रदूषण के मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आदेश का उद्देश्य नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब टीम इंडिया की भावना के साथ काम कर रहा है। सभी विभाग मिलकर परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रहे हैं। इससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों में सुधार देखने को मिल रहा है। आगरा में ताजमहल में 17 जनवरी तक फ्री एंट्री की घोषणा की गई है। यह फैसला शाहजहां के उर्स के अवसर पर लिया गया है। पर्यटकों के लिए यह एक अच्छा मौका है जिससे पर्यटन गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पीआरडी विभाग के जवान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भुगतान और ड्यूटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। जवानों का कहना है कि समय पर मानदेय और स्पष्ट ड्यूटी व्यवस्था से उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा। लखनऊ और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से हाईवे पर चलने वाले वाहनों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है।
राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव गवर्नेंस में प्रगति पर जोर दिया है। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और विकास कार्यों में रुकावट न आए। कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा है। खराब मौसम के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने ईवी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। इससे रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम फिर बिगड़ने की आशंका जताई गई है। ठंडी हवाएं, कोहरा और हल्की बारिश से ठंड बढ़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और सावधानी बरतने की अपील की है। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। लोग पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा, दान और पतंगबाजी को लेकर खास माहौल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चों के सामने आपत्तिजनक कंटेंट आने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर गंदी रील दिखने पर मां ने मोबाइल छीना और 45 लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर पर FIR दर्ज कराई। मामला डिजिटल सुरक्षा और कंटेंट निगरानी से जुड़ा है। उन्नाव में पेड़ के नीचे खाटू श्याम की मूर्ति मिलने से इलाके में आस्था का माहौल बन गया है। अमरपाल को लगातार सपने आने के बाद खुदाई कराई गई, जिसमें मूर्ति मिली। घटना के बाद आसपास के लोग दर्शन के लिए जुटने लगे हैं। गोंडा मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज के सिर के पास चूहे दौड़ते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सुधार का भरोसा दिया है। वाराणसी में SIR प्रक्रिया के तहत 1,62,000 वोटरों को नोटिस जारी किया जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर उनकी सुनवाई होगी। निर्वाचन विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए की जा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। 13 साल से कोमा में पड़े व्यक्ति के माता पिता ने इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर फैसला सुनाएगा। यह मामला जीवन अधिकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई। लखनऊ में कत्की मेला बंद कराए जाने के बाद नगर निगम के कई अधिकारी जांच के घेरे में आ गए हैं। अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की संभावना है। नीट PG की कटो-नफ घटाने के फैसले पर डॉक्टरों में नाराजगी देखी जा रही है। माइनस अंक लाने वाले डॉक्टरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई संगठनों ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की है और इसे मरीजों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गया है, जिससे उत्तरायण की शुरुआत हो गई है। खर मास समाप्त होते ही काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। मकर संक्रांति की छुट्टी को लेकर राज्य सरकार ने बदलाव किया है। पहले 14 जनवरी को घोषित अवकाश को अब 15 जनवरी कर दिया गया है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। लोगों को त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वृंदावन में नगर निगम द्वारा कराई गई दुकानों की नीलामी में रिकॉर्ड बोली लगी है। एक दुकान के लिए 21 लाख रुपए की सबसे बड़ी बोली लगी। कुल मिलाकर निगम को लगभग 1 करोड़ रुपए की आय हुई, जिससे नगर विकास कार्यों को गति मिलेगी। है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गया है, जिससे उत्तरायण की शुरुआत हो गई है। खर मास समाप्त होते ही काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे। मकर संक्रांति की छुट्टी को लेकर राज्य सरकार ने बदलाव किया है। पहले 14 जनवरी को घोषित अवकाश को अब 15 जनवरी कर दिया गया है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। लोगों को त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वृंदावन में नगर निगम द्वारा कराई गई दुकानों की नीलामी में रिकॉर्ड बोली लगी है। एक दुकान के लिए 21 लाख रुपए की सबसे बड़ी बोली लगी। कुल मिलाकर निगम को लगभग 1 करोड़ रुपए की आय हुई, जिससे नगर विकास कार्यों को गति मिलेगी।